नमस्कार। आज मैं कुछ विज्ञापन के संदर्भ में बात करूंगा। विज्ञापन क्या है, उसकी अवधारणा, विज्ञापन का स्वरूप, उसका उद्भव एवं विकास, विज्ञापन का महत्व और आज विज्ञापन के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। आज हम देख सकते हैं कि ये बाजारवाद का समय है और बाजारवाद विज्ञापन से चलता है, बाजार विज्ञापन से चलता है। हम विज्ञापन के चतुर्दिक घिरे हुए हैं। दरअसल इस विज्ञापन की शुरुआत बहुत पहले से, तब से जब से हमने भाषा सीखी, जब से हमने संप्रेषण आरंभ किया, जब से हमने लोगों से संवाद स्थापित करना शुरू किया, तब से कहीं ये विज्ञापन की शुरुआत हम देख सकते हैं। क्योंकि विज्ञापन एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से हम अपनी वस्तु को, उसके महत्व, उसके गुण और उसकी जो किफ़ायती धर्मिता है, उसको बतलाते हुए हम उपभोक्ता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। विज्ञापन 3 लोगों के बीच में काम करता है: उत्पादक, उपभोक्ता और बीच में वह प्रोडक्ट, उत्पाद। इसमें तीनों में 2 का विशेष लाभ निहित है, उत्पादक का भी और उपभोक्ता का भी। आखिर ये विज्ञापन है क्या चीज़? दरअसल विज्ञापन जो शब्द है, जिसके लिए अंग्रेजी में एडवर्टीजमेंट शब्द का प्रयोग होता है, जो टू एडवर्ट शब्द से बना है। एडवर्ट, जिसका अर्थ होता है ध्यान दिलाना, हमारा ध्यान, उपभोक्ता का ध्यान आकर्षित करना। ये किसी भी वस्तु का विज्ञापन हो सकता है। हम किसे कहेंगे कि विज्ञापन उत्तम कोटि का है? उत्तम कोटि का विज्ञापन हम दरअसल उसे कहेंगे जो बहुत विस्तृत ना हो, छोटा हो, संक्षिप्त और थोड़े ही शब्दों में, थोड़े ही समय में अपनी बात कह दे, लोगों का ध्यान आकर्षित करे अपनी तरफ। आओ, प्रोडक्ट बुलाए आपको विज्ञापन के माध्यम से, आओ और मुझे खरीदो। ये विज्ञापन, किसी भी विज्ञापन, श्रेष्ठ विज्ञापन का गुण है पहला, कि वो ध्यान आकर्षित करने में सक्षम हो। और कोई भी विज्ञापन, चाहे वो टेलीविजन का हो, चाहे वो रेडियो पर हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया का हो, मुद्रित माध्यम का हो, वो अपनी मौलिकता, अपनी साज सज्जा, सुंदरता के साथ संपन्न हो, तभी विज्ञापन देखने वाला आकर्षित होगा। आप देखते हैं कि जब टेलीविजन चल रहा होता है, किसी सीरियल धारावाहिक के बीच में, किसी फिल्म के बीच में, किसी कार्यक्रम के बीच में, जब अचानक विज्ञापन आ जाता है तो दर्शक बिल्कुल त्रस्त सा हो उठता है। वो 30 सेकंड का विज्ञापन बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन ये विज्ञापन की अपनी खूबी होनी चाहिए कि दर्शक
चैनल न बदले और देखने के लिए बाध्य हो जाए, उसे लाइन न लगे कि नहीं 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 ये देखना चाहिए, नहीं तो बारह बहुत कुछ छूट जाएगा। क्योंकि आज की तारीख में सैकड़ों चैनल हैं दर्शकों के पास, प्रिंट मीडिया में भी उसके पास बेहिसाब विकल्प, रेडियो में भी विकल्प है। अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने न्यूज़ ऑन एयर एप्लीकेशन बना दिया है, जिस पर देश के सभी रेडियो चैनल वहाँ पर अवेलेबल हैं और करीब 4 चैनल टेलीविज़न के भी। तो दर्शक जो है, जो उपभोक्ता है, वो तुरंत चैनल बदलेगा, वो आपका एडवर्टीजमेंट नहीं देखेगा। लेकिन ये विज्ञापन की क्षमता होनी चाहिए, उसकी कुशलता होनी चाहिए कि उपभोक्ता देखने के लिए बाध्य हो जाए और वो प्रोडक्ट भी खरीदने के लिए बाध्य हो जाए। उसे लगे कि नहीं, जब तक ये प्रोडक्ट हम खरीद नहीं लेंगे तब तक हमारा जीवन बढ़िया नहीं होगा, कुछ हमारे जीवन में कमी है और ये कमी इसी प्रोडक्ट से दूर होगी। ये विज्ञापन की गुणवत्ता इस तरह की होनी चाहिए। उसमें एक नयापन हो, एक अभिनव उसमें प्रयोग हो, उसमें एक आकर्षित वो करे। विज्ञापन जो है, विज्ञापन है, उस विज्ञापित वस्तु पर केंद्रित हो, इधर उधर की लफाजी ना करे। विज्ञापन जो मुख्य विशेषता है वस्तु की, उस विशेषता को हमारे सामने रख दें सही तरह से। और क्या क्या रखना है, विज्ञापन कितने का है, वो जो वस्तु है जिसका विज्ञापन किया जा रहा है, उत्पाद, प्रोडक्ट कितने का है, कितना किफ़ायती है। एक बात ध्यान में रखिए कि सस्ता है यह दिखाएंगे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि आज लोगों के पास पैसा है, पैसा आ रहा है, लोग अपनी जीवन शैली बढ़ाना चाहते हैं, और ऐसे में अगर हम उन्हें सस्ता सामान दिखाएंगे तो वो नहीं खरीदेंगे। विज्ञापन के माध्यम से हमें ये नहीं बताना है कि सामान ये बड़ा सस्ता है, लीजिए, नहीं। आपको याद होगा कि टाटा नैनो शुरू किया था, प्लांट लगाया था टाटा ने, लकटकिया कार के रूप में वो बाजार में आए, और आप जानते हैं कि नैनो की दुर्दशा हो गई, बाजार से नैनो बाहर हो गई, क्योंकि आज लोग अपनी जीवन शैली को बढ़ाना चाहते हैं, सस्तेपन से उन्हें मोहब्बत नहीं है। हाँ, हम इस तरह से बता सकते हैं कि चीज़ बहुत किफ़ायती है। हाँ, किफ़ायती, भारतीय जो परिवेश है, भारतीय जो जनता है, हमेशा किफ़ायती वस्तु की तरफ भागती है। तो हमें सस्ता न बताकर हम किफ़ायती बताएं, हम बताएं कि बहुत ज़्यादा चलने वाली है, ये आपके बजट में है। ये सारी बातें हम बताकर हम जनता का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। हम उसका उपयोग बताएं, ये विशेषताएं जो इसकी। और एक बात ध्यान में रखिए कि विज्ञापन या पूरा मीडिया तंत्र, विज्ञापन भी उसी मीडिया तंत्र का एक हिस्सा है। हालांकि अब विज्ञापन एक प्रमुख उद्योग बन गया है, लेकिन विज्ञापन भी उसी मीडिया तंत्र का, मीडिया जगत का एक हिस्सा है। अब उस मीडिया तंत्र का हिस्सा होने के कारण आप जानते हैं कि मीडिया, चाहे वो प्रिंट हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं होती। मीडिया सबके लिए है। जैसे अगर कोई अखबार है तो अखबार वो यूज़ कर सकता है, उसका उपयोग कर सकता है, जो उस अखबार का मूल्य चुका सकता है। टेलीविज़न, अगर आप केबल का पैसा भर सकते हैं, टेलीविज़न खरीद सकते हैं, तो आप देख सकते हैं, उसमें छोटा बड़ा ऊंचा नीचे की कोई बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि मीडिया हमेशा कॉमन पीपल के लिए होता है, अमीर, गरीब, बुजुर्ग, बच्चे, जवान, स्त्री, पुरुष, सबके लिए। अगर सबके लिए है तो उसके लिए भाषा भी सामान्य, कॉमन होनी चाहिए। रिसर्चर विज्ञापन को नहीं देख रहे हैं, उसको सामान्य लोग देख रहे हैं, और जब सामान्य लोग देख रहे हैं या सभी लोग देख रहे हैं, तो एक सामान्य भाषा का प्रयोग वहाँ पर किया जाना चाहिए।
अगर हम सामान्य भाषा का प्रयोग ना करके या विज्ञापन की जो वस्तु है उस वस्तु के अनुकूल उपभोक्ता जो है, जो बाजार है, उस बाजार के अनुकूल भाषा होनी चाहिए, तभी विज्ञापन जो वस्तु है और उपभोक्ता तक पहुंच पाएगी और विज्ञापन का जो उसका मूल उद्देश्य है वो पूरा हो पाएगा। क्योंकि उसका उद्देश्य ये है उपभोक्ता को सुविधाएं उपलब्ध कराना, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु बिके, जनता तक पहुँचे, उपभोक्ता तक पहुँचे, और उसका सबसे बड़ा जो मूल उद्देश्य होता है वो है उत्पादक का लाभ कराना। हम उसे नहीं भूल सकते। किसी का सर दर्द नहीं कर रहा है, विज्ञापन करोड़ों का बनवा रहा है, लाखों का बनवा रहा है, और तो जितनी की मुर्गी नहीं उतने का मसाला। ये जितने भी तारिकाएं हैं, जितने भी नायक अभिनेता हैं, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो कर रहे हैं, वो पैसे के लिए कर रहे हैं। तो ये पैसा लगा रहे हैं तो अपना उसमें लाभ देख रहे हैं, और उस अभिनेताओं का, उस विज्ञापन लेखक का ये उत्तरदायित्व बनता है, या उस विज्ञापन का ये उत्तरदायित्व है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादक को लाभ प्रस्तुत करे, तभी उसका फायदा होगा, अन्यथा नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि चाहे जितने भी साक्षर हैं, जितने भी विद्वान हैं, जितने भी सामान्य लोग हैं, उनके अनुरूप भाषा होनी चाहिए। विज्ञापन में किसी भी तरीके का उलझाव नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का उलझाव नहीं होना चाहिए। विज्ञापन में एक गतिशीलता होनी चाहिए, एक फोर्स होना चाहिए। ऐसा ना हो कि विज्ञापन कहीं उलझे, बारीक, आपको उलझाए ना, आप ये मत सोचिए क्या कहा जा रहा है, चीज़ें स्पष्ट रूप से सामने आ जाए, आप सारी बातें जान जाए, उसमें एक फ्लो हो, आप रुके ना। जैसे आप कई बार होता ये है, एक मिनट, माफ कीजिएगा। कई बार देखिए होता ये है कि किसी चीज को आप देख रहे होते हैं, चाहे वो विज्ञापन हो या कोई भी चीज, हम उसमें कुछ अवरोध सा पाते हैं, कुछ बातें तार्किक नहीं लगती हैं, हवाई लगती हैं, तब हमारा उससे अटैचमेंट नहीं हो पाता। विज्ञापन जिस चीज का भी हो वो हमारे बीच का होना चाहिए, उसका जो कॉन्सेप्ट हो, उसका जो कथ्य हो, हमें हमसे जुड़े। विज्ञापन जितना ज़्यादा जुड़ेगा, दर्शक उसको उतना ज़्यादा देखेगा, उसको ज़्यादा पढ़ेगा, और एक समन्वय विज्ञापन के भीतर होना चाहिए। यानी उस भाषा का, चित्र का, जो पिक्चर्स हैं, इवन जो उसमें अभिनय करने वाले विज्ञापन में लोग हैं, उसकी जो भाषा है, इन सबके बीच एक तारतम्य, एक सामंजस्य होना चाहिए। तभी वो अपना संवेद रूप से दर्शक अथवा पाठक पर अपना प्रभाव डालता है, और जो उपभोक्ता है उसे लगता है कि नहीं, इस वस्तु से हमारा काम बनेगा। देखिए, कोई भी वस्तु उसके उपयोग से पहले उपभोक्ता कहीं न कहीं किसी न किसी वस्तु का उपयोग कर रहा होता है। और आप देखते हैं कि कई बार कई वर्ग ऐसा होता है कि वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ बहुत अटैच्ड होता है। एमवे वगैरह के प्रोडक्ट के आप देखेंगे बड़ा महंगा आता है, लेकिन उसको जो उसका उपयोग करने वाले लोग बहुत उसके डायरेक्ट फैन होते हैं। या बाजार में भी तमाम सारे प्रोडक्ट हैं जिनके साथ एक गहरा रिश्ता हो जाता है उपभोक्ता का। ऐसे में विज्ञापन के समक्ष, विज्ञापन लेखक के समक्ष, उत्पादक के समक्ष बड़ी चुनौती होती है कि किस तरह से वो अपना उत्पाद उपभोक्ता
तक पहुंचाए, किस तरह से पहुंचा दे और उपभोक्ता उस वस्तु का इस्तेमाल करने के लिए बाध्य हो जाए। इसके लिए बड़ी ज़रूरत होती है भाषाई कौशल की। कैसे हम उसको रुचिपूर्ण, रुचिपरक बनाएं, कैसे हम उसको मनोरम बनाएं, कैसे आपकी स्मृतियों को प्रभावित करें, आप गहरे आपके अंदर बैठ जाए। ऐसा विज्ञापन बहुत बेहतरीन माना जाता है। देखिए, विज्ञापन के कई प्रकार होते हैं, तरह तरह के विज्ञापन होते हैं। कई बार स्थानीय विज्ञापन, देखिए विज्ञापन में जैसे स्थानीय विज्ञापन, अब स्थानीय विज्ञापन पत्र या कई बार जो रीजनल चैनल्स होते हैं जो स्थानीय स्तर पर प्रकाशित या प्रसारित होते हैं और स्थानीय वस्तुओं के लिए वो विज्ञापन कई करते हैं। इसमें होटल है, इसमें जो छोटे बड़े स्कूल हैं, ऐसी चीज़ों का भी विज्ञापन वहाँ पर, होटल वगैरह का, खान पान का, की सुविधाओं का विज्ञापन इस तरह से किया जाता है। ये सारे विज्ञापन स्थायी विज्ञापन होते हैं। कुछ विज्ञापन राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, प्रोडक्ट भी राष्ट्रीय स्तर का होता है। इसमें गाड़ियाँ होती हैं, साइकिलें हैं, बड़े प्रोडक्ट हैं जिनके मालिकों का जो एक प्रभाव है, जिनकी व्याप्ति है, वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर होती है, जिसका वो प्रसार प्रचार करना चाहते हैं। एक विज्ञापन एक वर्गीकृत विज्ञापन होता है जिसको क्लासिफाइड्स हम कहते हैं। खासतौर से नौकरियों से संबंधित, जो स्त्री पुरुष चाहिए या विभिन्न कामों के लिए उनको तमाम लोगों की ज़रूरत होती है, छोटे बड़े, तो इस तरह के जो विज्ञापन होते हैं वर्गीकृत विज्ञापन होते हैं, जो ज़्यादातर नौकरी पेशा लोगों के लिए होते हैं। ऐसे विज्ञापन क्लासिफाइड्स विज्ञापन के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें कंपनी की सूचनाएं, निविदाएं, टेंडर्स, तो ऐसी चीज़ें वहाँ पर आप देखेंगे। जो विभिन्न विद्यालयों में प्रवेश वगैरह की बातें हैं, ये सब भी क्लासिफाइड्स के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा विज्ञापन कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें प्रदर्शन मुख्य होता है। वो सिर्फ बतलाना चाहते हैं कि ये स्थितियाँ चल रही हैं। इसमें तमाम नीतियों को लेकर, तमाम कार्यक्रमों को लेकर, किसी दर्शन धर्म को लेकर, कहीं पर कुछ आयोजन हो रहा है उसको लेकर, इस तरह के भी विज्ञापन जो है प्रकाशित और प्रसारित होते हैं। आप और भी जैसे वृक्षारोपण है, जैसे तमाम जो नीतियाँ जारी की जा रही हैं, चलाई जा रही हैं, ली जा रही हैं सरकार के द्वारा, ऐसी नीतियों को लेकर बैंक वगैरह हैं, खासतौर से नेशनल राष्ट्रीय एकात्मकता के लिए भी कुछ इस तरह से विज्ञापन तमाम सरकारी गैर सरकारी संस्थानों के द्वारा जो निकाले जाते हैं, प्रकाशित किए जाते हैं। ऐसे विज्ञापन जो होते हैं वो एक तरह से डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट होते हैं, जिसको प्रदर्शन विज्ञापन हम कहते हैं। ठीक है, तो ये तो विज्ञापन के कुछ एक प्रकार हैं। विज्ञापन के मूलभूत काम क्या है, विज्ञापन करता क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो विज्ञापन मार्केट में, बाजार में नई वस्तुओं को ले आना, उनके बारे में जानकारी देने का काम करता है। नई वस्तुओं के बारे में जानकारी, और वो करती क्या है, बस उसका काम क्या है, उसकी सेवा क्या है, वो किस तरह से उपभोक्ता का कल्याण करती है, उसके लिए किस तरह से अनुकूल है, फायदेमंद है, ये काम विज्ञापन पहला करता है। तो बाजार में कोई प्रोडक्ट नया आया, उपभोक्ता उसे जाने, उसको खरीदने के लिए बाध्य हो, ये काम करता है। और दूसरा, विज्ञापन विज्ञापित वस्तु की श्रेष्ठता को बतलाता है और उपभोक्ता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। और उपभोक्ता जब उसकी उपयोगिता, उसकी विशेषता, उसकी अच्छाइयों को जब वो जान जाता है तो वो खरीदने के लिए उसे बाध्य हो जाता है। तीसरी बात, वो ग्राहकों में एक रुचि पैदा करता है, एक इंटरेस्ट पैदा करता है। देखिए, कई बार
हर तरह के समाज में लोग हैं, लोअर क्लास है, अपर क्लास है, हाई अपर क्लास है, ABCD आप चाहे जितने बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि हम सभी बाजार में तमाम तरह की वस्तुएं आती हैं, तमाम तरह के कौशल उपलब्ध हैं, हम सबका इस्तेमाल तो नहीं करते, प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करते। बहुत सारी हमारी ज़रूरतें नहीं भी होती हैं या सीमित होती हैं। भाई खाना तो सभी खाते हैं, तरह तरह से खाते हैं, पहनने के भी तरह तरह से हैं, सौंदर्य प्रसाधन के लिए भी तमाम सारी वस्तुएं हैं, कुछ हम जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं। तो ये विज्ञापन हमारे लिए सेवाएं उपलब्ध कराता है, हमें बताता है कि नहीं देखो ये भी करो, ये भी लगाओगे तो आपकी सुंदरता बढ़ जाएगी। आप ये फला वाली क्रीम नहीं, अब ये क्रीम लगाइए, ये क्रीम लगाएंगे तो ज़्यादा गोरे होंगे। तो ये जो गोराई का आकर्षण है, क्योंकि भारत में, हमारे देश में गोरेपन को लेकर बड़ा आकर्षण है, तो हम चाहते हैं कि एक दिन में हम गौरांगी बन जाएं, हम गौरांगी बन जाएं। तो ये तो और व्यापार, बिजनेस, मार्केट, बाजार, विज्ञापन की दुनिया, उत्पादक इन चीज़ों को, आपकी मनोवृत्ति को, आपकी मानसिकता को कैश करती है, बुनाती है और आपको मजबूर कर देती है कि आपके भीतर एक तो रुचि पैदा करती है, दूसरी बात अगला जो बिंदु है वो आपको बाध्य करती है, नहीं आप इसको खरीदो ही। और खरीदेंगे कैसे? आपको बताएगा, अरे ये लेने में आपको इतना फायदा है, बाई 1 गेट 1 फ्री है। इससे आपके जेब पर बहुत ज्यादा भार नहीं पड़ेगा, आपको लगेगा नहीं इसको लेना चाहिए। तो एक काम ये भी करता है, तमाम मूल्य परिवर्तन की जानकारी देना, आप किफ़ायतीपन बताना। तो ये तमाम चीज़ें जो विशेष कुछ छूट वगैरह दी जाती है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, उन छूटों पर बात करना, तो ये और उसे खरीद लेने, उसको अपना लेने, उसके लिए आपके भीतर ज़रूरत पैदा करने का काम विज्ञापन जो है करता है। देखिए, विज्ञापन दरअसल पूरी तरह से उसका एक अपना आर्थिक परिप्रेक्ष्य है, अर्थ से जुड़ा हुआ मामला है। निश्चित रूप से विज्ञापन के दुनिया ने आपकी जेबें ढीली की हैं, लेकिन उसने आपकी जीवन शैली में भी इजाफा किया है, स्तर में इजाफा किया है। आप के भीतर रुचि नई नई चीज़ों के प्रति पैदा की है, जानकारी भी बढ़ाता है विज्ञापन। तो विज्ञापन ये जो हो रहा है, ये जो विज्ञापन है, इसके कई माध्यम हैं, श्रव्य माध्यम, दृश्य श्रव्य माध्यम या फिर मुद्रित माध्यम। इन माध्यमों के द्वारा विज्ञापित वस्तु उत्पादक तक, माफ कीजिए, उपभोक्ता तक पहुंचती है, और जिसमें विज्ञापन एक सेतु का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है उत्पादक और उपभोक्ता के बीच। उपभोक्ता और उत्पादक के बीच एक ब्रिज का काम करता है कि कैसे विज्ञापित वस्तु उपभोक्ता तक पहुँचे, जिससे न केवल उसके जीवन शैली में बदलाव हो बल्कि हमारा भी उसमें लाभ हो। तो इसमें कई चीज़ें काम करती हैं विज्ञापन निर्मित में, क्योंकि विज्ञापन की जो निर्मित होती है दरअसल ये पूरी तरह से उपभोक्ता की मानसिकता पर निर्भर करता है। विज्ञापन उसके अंतर्मन को, उसके मनोमस्तिष्क को टटोलता है कई तरह से, उसके मन को, उसकी जेब को, उसके स्तर को। क्योंकि अब भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन के समय के दौर में हम एक वैश्विक छतरी के नीचे आ गए हैं, विश्वग्राम जैसे। हम भी वैसे ही रहना चाहते हैं, वैसे ही आगे बढ़ना चाहते हैं, हम वैसे ही जीवन शैली पसंद करते हैं जो बिल्कुल निरंतर आधुनिक हो और विकसित हो। और इसके लिए आवश्यक है कि हम नई नई चीज़ों का इस्तेमाल करें, आगे बढ़ें। तो विज्ञापन क्या करता है? एक, जब प्रोडक्ट
सामने आता है बाजार में, तो उसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि जनता का, उपभोक्ता का ध्यान आकर्षित करे। तो उसके लिए कई उपाय, विभिन्न उपाय अपनाता है, करता है। हमारी अपनी जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं पर वो प्रकाश डालता है, हमारी आवश्यकताओं को बढ़ाता है, हमारी आवश्यकताएं कई बार निर्मित करता है, और वो कई हैं। सुखमय वातावरण है, हमारी तमाम जो संकट हैं, समस्याएं हैं, उन समस्याओं से निपटने के लिए तमाम जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो सांसारिक हथकंडे हैं उनको पहुंचाने का काम, खेल से जुड़ी चीज़ें हैं, सामाजिक मान्यताओं से जुड़ी चीज़ें हैं, हमारे दैनिक जीवन के जो भी उपभोग की सामग्रियाँ हैं उनसे हैं, स्वास्थ्य है, तमाम बातें हैं। इन आवश्यकताओं को जगाना और उस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विज्ञापन बड़ी भूमिका निभाता है। ये विज्ञापन जो बनेगा उसके अंग कौन कौन से हैं, विज्ञापन के कौन कौन से प्रमुख अंग हैं? देखिए, विज्ञापन में, और वो चाहे दृश्य हो या दृश्य श्रव्य हो, हालांकि दोनों के इस तरह गए। अगर हम बात मुद्रित माध्यम की करें तो रंग बिरंगी दुनिया के लिए रंग बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना गया, रंग, कलर कॉम्बिनेशन, तमाम तरह के सुंदर चित्र जो आपका ध्यान आकर्षित करें, आपकी स्मृतियों को प्रभावित करें। क्योंकि एक कहते हैं ना कि 100 बातों को तो एक चित्र बयां कर देता है। चित्रों के माध्यम से आप अपनी बात में कर सकते हैं, क्योंकि चित्र एक ऐसी बिना शब्द के एक ऐसा मजमून है, एक ऐसी कविता है जो अपने समूचे वैशिष्ट्य को बयां कर देता है। कविता या कोई संगीत या गीत या कथा, ये सब हम पढ़ना चाहते हैं। चित्र उन सब को बिना शब्द के, शब्द रहित होने के बावजूद वो अपनी बात कह देता है। देखिए, दूसरा जो अंग है, महत्वपूर्ण अंग है विज्ञापन का, वो ये करता है विज्ञापन, किसी उत्पाद के प्रति उपभोक्ता के मन में विश्वास जगाता है। क्योंकि विश्वास बड़ी चीज होती है। विज्ञापन का प्रमुख काम ये भी है कि हम कैसे एक यथार्थपूर्ण स्थिति हमारे सामने रख दी जाए विज्ञापन के द्वारा, कि भाई आप ये प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, इसकी कीमत ये है, इसका ये काम है, लेकिन इस प्रोडक्ट का काम ये है, ये इतना ज्यादा चलेगा, ये ऐसा है। तो उपभोक्ता तुरंत आकर्षित हो जाता है उसको खरीदने के लिए, क्योंकि वो आपकी स्मृति के साथ खेलता है, आपको बताता है अरे अभी तक यही पुराना वाला, कब तक पचड़े रहोगे, अब लो ये वाला लो। तो ये वाले को लेकर जब बताता है कि नहीं, अब आइए, अब इसको इस्तेमाल करिए, तो लोगों को भी लगता है हाँ, अब तो हम विकसित, आधुनिक, रिच तब कहे जाएंगे जब हम फला प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद तमाम हम कार्टूनों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से जो सौंदर्य को, विज्ञापन के सौंदर्य को बढ़ाए, उसके लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं, चाहे वो भाषा है, चाहे वो कहने की स्टाइल है, एक चुटीलापन है, एक रोचकता है, ये सब विज्ञापन में पैदा किया जाता है। उसके लिए विज्ञापन की विषय वस्तु,
हमें बताना है उसमें ये विज्ञापन यानी वस्तु किसके लिए है, विज्ञापित वस्तु किसके लिए है, किस स्तर का है और किस चीज़ का है, उसमें कथ्य थोड़ा सा रुचिकर हो, हमें उपभोक्ता को लगे कि नहीं इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से ये हमारे हम लाभ में रहेंगे, ये लाभकर है हमारे लिए, प्रीतिकर है, तभी हम उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, हम यानी उत्पादक उपभोक्ता। तो उपभोक्ता को लगे कि नहीं ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और उसका एक जो और महत्वपूर्ण बात है कि वो क्रय करने के लिए, खरीदने के लिए उसको प्रेरित करे, क्योंकि जब तक वो प्रेरित नहीं होगा वो नहीं लेगा। अब इसके लिए विज्ञापन, देखिए फाइनेंस देने का काम तो पति करता है, लेकिन वो नियंत्रित होता है बच्चों और अपनी बीवी से। विज्ञापन बराबर उसकी पत्नी को, उसने बच्चों को टारगेट करेगा। बेटा कहेगा नहीं पिताजी ये वाला नहीं, ये वाला लीजिए, मैंने देखा था, बहुत अच्छा विज्ञापन, बहुत अच्छा, तुरंत जैसे ही साबुन में डालेंगे कपड़ा एकदम से सफ़ेद हो जाता है, बहुत बढ़िया। तो विज्ञापन पूरे परिवार की मानसिकता को ध्यान में रखता है, और विज्ञापन ऐसी की निर्मित इस तरह से होती है जिससे जो खरीदार है वो उसे खरीदने के लिए प्रेरित हो जाए। लेकिन ये विज्ञापन का जो कथ्य है वो अत्यंत संक्षिप्त होना चाहिए, सरल होना चाहिए, स्पष्ट क्लियरिटी उसमें होनी चाहिए, और जो बातें कही जाए वो सच्ची हों। अब ऐसा ना हो कि आप कहें ये तो देशी गाय का घी है, तो देशी गाय का घी जरूर है, लेकिन आपके देश में गायें कितनी देशी बची हुई हैं और कितना आप घी का इस्तेमाल प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये सोचने की ज़रूरत है। आप कुछ भी नहीं कह सकते, जो बात कहें विज्ञापन में वही बात कहनी चाहिए जो सत्य हो, यथार्थ हो, पुष्ट हो, तार्किक हो। स्पष्ट रूप से चीज़ें समझ में आनी चाहिए, सही सभी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। इसका मतलब क्या, सामान कितने का है, हम सामान क्यों खरीदें, सामान का काम क्या है, सामान कोई वो जो वस्तु है वो उपभोक्ता का किस तरह से उसको सुविधा उपलब्ध कराती है, और दूसरे प्रोडक्ट से ये प्रोडक्ट किस तरह से बेहतर है, ये बताना भी उसका काम है। ठीक है, और तब दर्शक को या पाठक को लगेगा कि वाकई में ये प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत ही उत्तम है। और खासतौर से मुद्रित माध्यमों में जब हम विज्ञापन निर्मित करें तो हम ये ध्यान में रखें कि उसके जो शीर्षक है, आप देखते हैं हम अखबार के पन्ने पलटते हैं तो फटाफट पलटते चले जाते हैं, शीर्षक आधी बात कर दें, और शीर्षक में आप क्या बताना चाहते हैं, विज्ञापन के लक्ष्य क्या हैं, किस तरह से वो हमारे लिए आवश्यक है, उसके शीर्षक के आकार प्रकार, शीर्षक कई प्रकार के होते हैं, उसके आकार प्रकार जगह के अनुरूप शीर्षक की निर्मित होगी। जगह इतनी है आप गगन पताका शीर्षक नहीं बना सकते, उसके लिए छोटे शीर्षक बने, तो लेकिन रोचक होने चाहिए, तभी पाठक वहाँ रुकेगा, नहीं तो आगे बढ़ जाएगा। तो शीर्षक होने चाहिए, शीर्षकों के माध्यम से ही पाठक का ध्यान जो है आकर्षित किया जाता है। तो विज्ञापन में एक आकर्षण होगा तो निश्चित रूप से उपभोक्ता आकर्षित होगा। अब ये आकर्षण हम पैदा कैसे करते हैं? पहली चीज़ हम ये बताते हैं कि देखिए मूल्य के मामले में ये किफ़ायती है और आपके बजट में है, बहुत अच्छा है, काम ये भी वही करेगा जो वो करेगा, और उसकी तो बात ही नहीं करनी है, ये आपके हित में है। एक, आपका समय बचेगा, ये कुकर आप 4 सीटी लगाते थे, ये वाली कुकर में आपको एक ही सीटी में काम बन जाएगा आपका। आप बताएं, विज्ञापन बताएं, किससे समय, क्योंकि आज की तारीख में हमारे पास समयाभाव है।
पति पत्नी दोनों कामकाजी हैं, तो कैसे वो समय बचाने के हमेशा चक्कर में रहते हैं, तो कैसे उनका समय बच रहा है और शक्ति भी, क्योंकि इतने टायर्ड होकर आ रहे हैं शाम को। अब किचन में 3 घंटे काम करने की स्थिति में न पति है न पत्नी, तो समय और शक्ति की बचत भी होनी चाहिए। इसके माध्यम से हम आकर्षण पैदा कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि कैसे ये आपके समय और आपकी शक्ति में की बचत करता है ये उत्पाद, उसकी गुणवत्ता के बारे में, उसकी विशुद्धता के बारे में, और उसकी निश्चित रूप से वो कितना मजबूत और टिकाऊ है, कितना आकर्षक है, देखने में कितना भव्य है। तो ये सब, और हम बड़े सेंसिटिव, भारतीय जो होते हैं धर्म और चीज़ों को लेकर बड़े सेंसिटिव होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हमारी संवेदनाओं को पूरे दें, हमें डिस्टर्ब करें, ऐसे विज्ञापन नहीं बनाने चाहिए। विज्ञापन में भी वो जो अभिव्यक्ति की आज़ादी के निर्बंधन हैं, उन्हें भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। और वो निर्बंधन क्या है? न्यायालय की, संसद की अवमानना नहीं होनी चाहिए। किसी वस्तु को लेकर जो कॉपीराइट है जिसका, उसका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। किसी की प्रकाशित सामग्री, उसकी जो विज्ञापन, जो कॉपीराइट एक्ट है, कॉपीराइट 60 साल तक चलता है मृत्यु के बाद। लेखक की मृत्यु के 60 साल बाद तक कॉपीराइट एक्ट चलता है, उसके बाद आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उससे पूर्व करना चाहते हैं तो आपको उस लेखक से पूछकर ही करना पड़ेगा। तस्वीर का भी कॉपीराइट होता है। जब भी आप किसी की तस्वीर को, किसी की लिखित सामग्री को का इस्तेमाल करें तो आप ध्यान में रखें कॉपीराइट एक्ट के बारे। ऐसा कोई विज्ञापन आप न बनाएं, न लिखें जिससे हमारे देश की एकता, अखंडता खतरे में पड़े, हमारी संप्रभुता पर किसी तरह की आंच आए। ऐसे विज्ञापन या ऐसे संदेश, ऐसे समाचार बहुत ही घातक होते हैं। तो हमें इन्हें ध्यान में रखना चाहिए। विज्ञापन की भाषा कैसी होनी चाहिए, उसका वैशिष्ट्य कैसा होना चाहिए? देखिए, मीडिया में जब विज्ञापन हो, चाहे वो समाचार की बात हो, मूल चीज भाषा ही है। भाषा सहज, सरल, मनोरम होनी चाहिए, चुटीली, मुहावरेदार वाली, जिससे जनता, सामान्य पाठक तुरंत आकर्षित हो जाए। उसमें कुछ लालित्य हो, कुछ काव्यमय हो, और इसको सुनकर बहुत तेजी से, आप देखते हैं टेलीविजन पर कई सारे प्रोडक्ट्स के विज्ञापन आते हैं जिनमें गीत संगीत का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है, भाषा के साथ उसको मिश्रित किया जाता है। इससे विज्ञापन बहुत ही स्तरीय बन जाता है। तो इस तरह से हम उसका इस्तेमाल कविताओं का कर सकते हैं। हम शब्दों के माध्यम से, स्वरों के माध्यम से, स्वरों के आरोह अवरोह के माध्यम से हम विज्ञापन को प्रभावी बना सकते हैं, जो उसको प्रभाव उत्पादक बनाते हैं विज्ञापन को। इसके लिए चित्र बड़ी भूमिका निभाते हैं। हम चित्रों का खूब इस्तेमाल करें। किसी भी विज्ञापन का मूल काम है विक्रय, वस्तु का विक्रय ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, उपभोक्ता को सुविधा मिले और उत्पादक का लाभ हो। इस लाभ को बढ़ाने के लिए विज्ञापन मुख्य भूमिका अदा करता है। तो इस दिशा में वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित कर पाने में सक्षम हो, विक्रय के लिए, खरीदने के लिए प्रोत्साहित करे पाठक को, दर्शक को, उपभोक्ता को। ये उसका मुख्य काम होता है। विज्ञापन बड़ा विश्वसनीय दिखे और अपने प्रोडक्ट को बड़ी विश्वसनीयता के साथ पाठक के समक्ष रखे, क्योंकि जब तक उपभोक्ता किसी प्रोडक्ट को लेकर विश्वस्त नहीं होगा, आश्वस्त नहीं होगा, तब तक
वो किसी प्रोडक्ट को खरीदेगा नहीं। ये बहुत आवश्यक होता है कि वो पहले विश्वसनीय बने। सिर्फ विज्ञापन बना देने मात्र से विज्ञापन का कार्य पूरा नहीं हो जाता। हम विज्ञापन के माध्यम से निश्चित रूप से एक बाजार तो गढ़ते ही हैं, बाजार बनाते हैं, विज्ञापन बाजार बनाते हैं। विज्ञापन निश्चित रूप से तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया कराता है उत्पादक को भी और उपभोक्ता को भी। उपभोक्ता के पास सुविधाएं उपलब्ध कराना और उत्पादक का ज़्यादा से ज़्यादा उसको लाभ उसका कराना, क्योंकि यही उसका मूल उद्देश्य भी होता है। ये दोहरी भूमिका निभाता है विज्ञापन, उत्पादक के लिए भी और उपभोक्ता के लिए भी और उत्पाद के लिए भी। लेकिन उत्पाद तो दोनों के बीच में है, मुख्य तो ही है उत्पादक उपभोक्ता। तो दोनों का लाभ कराने का कार्य जो है विज्ञापन करता है। विज्ञापन बनाने में हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए और ऐसा विज्ञापन नहीं बनाना चाहिए जिससे हमारी राष्ट्रीय चेतना पर कोई किसी तरह का आघात पहुँचे। हम क्योंकि बड़ा संवेदनशील मुद्दे होते हैं। आप देखा होगा आपने भी कुछ दिनों पहले होली के अवसर पर हिंदू और मुस्लिम लड़का लड़की को लेकर एक विज्ञापन आया था और बहुत मुद्दे उठे थे। कहने का मतलब यह है कि सामाजिक संवेदनाओं के धरातल पर भी हमें विचारपूर्वक विज्ञापन बनाने चाहिए, नहीं तो कई बार स्थितियां बिगड़ जाती हैं। क्योंकि मीडिया का हिस्सा है विज्ञापन, तो निश्चित रूप से हमें उस पर ध्यान रखना हमें चाहिए। उस विज्ञापन की अपनी एक आचार संहिता होती है। अगर हम उस आचार संहिता का पालन करें तो निश्चित रूप से हम अच्छा विज्ञापन बना पाएंगे। और वो आचार संहिता क्या है? हम किसी भी तरह से देश की जो हमारी मान्यताएं हैं, जो परंपराएं हैं, हम उसका उल्लंघन ना करें। हमारा उद्देश्य प्रोडक्ट बेचना है, झगड़ा कराना नहीं है। तो किसी तरह का विवाद पैदा नहीं होना चाहिए। किसी की जाति, किसी व्यक्ति विशेष, किसी के परंपराओं पर, किसी आस्था पर चोट हमें किसी तरह की नहीं करनी चाहिए। हमें ऐसा कोई बात हमें नहीं करनी चाहिए जिससे किसी की आस्था डिगे। हमारा वो काम नहीं है। हमारा काम है बाजार का। हमें बाजार का विकास करना है, अपने प्रोडक्ट को बाजार में भेजना है, ज़्यादा से ज़्यादा बेचना है हमें, और दूसरा काम नहीं करना है। ये हमारा काम यानी विज्ञापन का काम नहीं है। ये हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। हमें किसी की अवमानना नहीं करनी है। एक और बात ध्यान में रखिए, लॉ ऑफ डिफेमेशन, जिसको हम मानहानि कहते हैं। हमें किसी की मानहानि नहीं करनी, किसी की अवमानना नहीं करनी है। विज्ञापन हम ऐसा ना बनाए जिससे हमारी किसी की मानहानि हो। और देखिए, एक आचार संहिता तय की गई है, इसमें किसी तरह की धार्मिक, किसी तरह के राजनीतिक विज्ञापन स्वीकार नहीं किए जाते। ऐसे पक्षों को उसमें डाल के उसका अपना जो राजनीतिक लाभ है वो साधने की कोशिश विज्ञापन में नहीं करनी चाहिए। और ऐसे अंधविश्वासपूर्ण भी विज्ञापन नहीं बनाए जाने चाहिए कि आपने यूँ लगाया और एकदम आप गौरांग हो गए, आपने यूँ लगाया कि आपके सारे बाल गायब हो गए, आपने ये लगाया और ये चमत्कार हो गया। तो चमत्कारिक जो विज्ञापन होते हैं वो समाज में गलत संदेश लेकर जाते हैं, उससे कुछ होता नहीं है। क्योंकि वो सब ऐसी कोई औषधियाँ बनी ही नहीं, ऐसे कोई प्रोडक्ट बने ही नहीं। तो झूठा विज्ञापन, क्योंकि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। एक बार प्रोडक्ट को खरीदा जाएगा, इसके बाद आपका प्रोडक्ट, आपका विज्ञापन, आपकी कंपनी बाजार से बाहर। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा कि आप जो बात कहें आप सही कहें। किसी प्रकार की हिंसा और बर्बरता से पूर्ण हमें विज्ञापन नहीं बनाना चाहिए, जिससे समाज में किसी तरह की हिंसा फैले। ऐसा कोई विज्ञापन नहीं बनाया जाना चाहिए जो बच्चों के बाल मन पर, अबोध मन पर विकृत उनको करें, गलत प्रभाव डालें। क्योंकि बच्चों का जो मन होता है, जो मनोमस्तिष्क उनका होता है, वो खाली स्लेट की तरह होता है। जो भी लिखेंगे वो जीवन भर के लिए वहाँ पर एक लकीर खिंच जाएगी। तो हमें ऐसी कोई लकीर नहीं खींचनी है जिससे हमारे नौनिहाल आगे चलकर गलत संगत में पहुँचे, गलत कार्य करें और वो बिगड़ें।
तो उनकी मानसिकता पर बुरा प्रभाव डालने वाला विज्ञापन तैयार नहीं किया जाना चाहिए। और किसी तरह की नकल और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर अपने हित के लिए वहाँ ये सब बात करना भी निश्चित रूप से ठीक नहीं है। वर्तमान समय में विज्ञापन की बड़ी भूमिका है, उसके पास चुनौतियाँ भी हैं, उसके पास बहुत बड़ी चुनौती है कि किस तरह से वो बाज़ार को समृद्ध करे, कैसे उपभोक्ता को समृद्ध करे। निश्चित रूप से आज हिंदी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक बड़ा अवसर विज्ञापन के क्षेत्र में खुलता है। विज्ञापन की दुनिया बहुत आकर्षक दुनिया है, लाभकारी भी है, एक निश्चित रूप से करियर की दृष्टि से भी बहुत लाभप्रद है। हिंदी के विद्यार्थियों को न केवल साहित्य और ये जो लिखने पढ़ने वाली जो है वो तो ठीक है, लेकिन ये मीडिया की जो दुनिया में एक नई जो दुनिया है विज्ञापन की दुनिया, ये बहुत ही आर्थिक रूप से संपन्न करने वाली दुनिया है। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही बढ़िया क्षेत्र है, लेकिन हमें सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।